जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी को, सभी भारतीयों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हजारों लाखों जाने अनजाने मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने प्राण उत्सर्ग करके ये पावन दिन हमें दिया है। और उन आजादी के सेनानियों में कुछ जो बहुत बड़े नाम थे, उनमें एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अभी 3 दिन पहले 23 जनवरी को उनका जन्मदिन था। दिल्ली में दिल्ली हिसार हाईवे पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एक गांव बसा है, टीकरी कलां। और टीकरी कलां गांव के साथ एक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, जहां ऐसा माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली में अपना आखिरी भाषण दिया था। वहां पर नेताजी सुभाष का एक स्मारक है, आजाद हिंद ग्राम, यानी वो स्मारक नेताजी सुभाष को समर्पित है और नेताजी सुभाष की आजाद हिंद फौज के संघर्ष को समर्पित है। 23 तारीख को मुझे वहां जाने का अवसर मिला। मैं पहले भी गया हूं, बल्कि वर्ष 1997 में 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, वहां उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, तब भी जाने का अवसर मिला था। इस बार भी गया। कुछ अच्छा लगा और कुछ बहुत पीड़ादायक भी लगा। तो क्या अच्छा लगा और किसने पीड़ा दी, ये आप स्वयं देख लीजिए। तो दोस्तों, ये है दिल्ली हिसार हाईवे पर टीकरी कलां गांव के साथ बना आजाद हिंद ग्राम स्मारक नेताजी सुभाष और उनके सेनानियों का। तो चलिए अंदर चलते हैं। आवाजें आ रही हैं, शायद लोकगीतों का कार्यक्रम चल रहा है। चलिए हम भी देखते हैं। वाह, यहां रागनियों का कार्यक्रम चल रहा है। कई रागनी मंडलियां आई हैं अलग अलग स्थानों से और अपनी अपनी बारी पर रागनियां सुना रही हैं। लोग रागनियों का खूब आनंद ले रहे हैं, बीच बीच में उठते हैं और गायकों को इनाम भी दे रहे हैं। पहले भी काफी नाम दिया, 500 पीछे और ना की खातर पीना से और इनकी खातर मरना हो, इनकी खातर पीना से और इनकी खातर मरना हो जाते आजाद महाराज, हो जाते आजाद महाराज, हाथ बची दूंगा अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहां और क्या क्या है। और इधर देखिए, यहां कभी शेड रहा होगा, अब शीट्स तो कहीं है नहीं और लोहे के फ्रेम पर भी जंग लग चुका पूरी तरह। धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहां और क्या क्या है। अरे रे रे, इधर तो हालत अच्छी नहीं है, बड़ी खराब हालत है। शीशे टूटे हुए हैं बिल्डिंग के, प्लास्टर झड़ गया है, रख रखाव की हालत अच्छी नहीं है। चलिए इधर आगे चलकर देखते हैं। यहाँ तो सील हुई पड़ी है और लोगों ने मुझे बताया कि बहुत समय से सील्ड है ये बिल्डिंग। और इधर देखिए इन आरसीसी कॉलम्स को, यहां जंग लगने के बाद लोहा फूल गया, उसके बाद कंक्रीट टूट के गिर गया है, सरिये पर जंग लगा साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे कब तक ये स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, इस पर तो तुरंत काम करने की जरूरत है। यहां एक स्टॉल भी लगी है, पुस्तकें भी बेची जा रही हैं। चलिए इधर आगे चलकर देखते हैं। यहां देखिए, ये एक छोटी सी गोल बिल्डिंग है, एक डोम है और इसमें अंदर कई म्यूरल्स लगे हैं नेताजी सुभाष और आजाद हिंद फौज से जुड़े।
सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। लेकिन हालत इनकी भी बहुत खराब है, पेंट उखड़ गया है। ध्यान से देखें, ये कब तक टिकेगा ऐसे? तुरंत प्रशासन को इस पर काम करने की जरूरत है। हम अपने नायकों के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं? वैसे 2 वर्ष पहले वर्ष 2022 में इंडिया गेट पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ी भव्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ था। हमने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी उसमें पुष्पांजलि कर रहे थे। हमने उनसे बात भी की। नेताजी सुभाष की इस प्रतिमा का अनावरण 23 जनवरी 1997 को हुआ था। तब यह देश उनकी जन्मशती मना रहा था और भी कुछ दिल्ली में बड़े कार्यक्रम हुए थे और उस दिन मैं भी यहां पर था। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहिब सिंह। उनके मन में नेताजी के प्रति बड़ा सम्मान था। असल में उनके चाचा भी आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। हमारे साथ हैं श्री हरि सिंह जी। यहाँ आजाद हिंद ग्राम पे 1997 में जब नेताजी सुभाष की प्रतिमा का अनावरण हुआ तब भी थे और तब से मेरे ख्याल हर वर्ष आते रहे हैं। यहाँ पे उनके जन्मदिन 23 जनवरी पे कार्यक्रम होता है। तो हरि सिंह जी, आज बहुत सालों के बाद आपसे भेंट हुई, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे साहब सिंह जी के साथ हैं आज भी हम। और नेताजी के लिए दिल्ली में जो आखिरी स्मारक बनवाया, और आखिरी क्या, मेरे ख्याल में पहला ही स्मारक भी होगा ये, साहब सिंह जी की देन है ये। और साहब सिंह जी ने बहुत ही पुण्य काम करे, लेकिन ये नेताजी का ऐतिहासिक जो ये बनाया गया स्मारक बनाया गया, इस पर देशवाल भाई होते थे, हम भी होते थे। अगर कहीं शादी में भी जाते थे तो बोलते थे भाई चलो 1-10 मिनट यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पर ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं, इसको ठीक करके ऐसे करो। अरुण है हमारे साथ, अरुण दराल नौजवान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। वैसे यहाँ जितनी भीड़ पीछे में देख के आया हूँ उसमें जवान कम थे, पर अरुण है। अरुण बताएं थोड़ा सा इस जगह के बारे में, आप यहाँ आए तो क्यों आए, आपको क्या आकर्षण है यहाँ पे? मेरा ये सौभाग्य है कि मैं टीकरी कला गांव का वासी हूँ और टीकरी कला गांव का एक युवा हूँ और नेताजी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी की जरूरत आज नहीं है, आज खून देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेताजी के विचारों को और युवाओं तक पहुंचाने की आज जरूरत है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पहली पीढ़ी है, उन्होंने ऐसा स्मारक बना करके हमें दिया। श्रद्धेय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने एक ऐसी नेताजी की पुण्य स्मृति में युगों युगों तक जो उनको याद किया जाएगा, ऐसी टीकरी कला गांव के ऐतिहासिक स्थल पर उनका इतना बड़ा भव्य स्मारक बनवाया, जो हमें रोज याद दिलाता है नेताजी के बारे में। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो सहज ही उनको नमन करने का, उनको सैल्यूट करने का हमारा मन करता है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक श्रद्धेय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का नाम रहेगा, जिनके कारण आज हमें और आने वाली पीढ़ियों को भी नेताजी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं आया, प्रतिमा का जैसे हालत है ना, देखो चश्मा टोपी ये ऐसा डिफेस हो रखा है कि इसका भी खराब लगता है। ये बड़ा हमारा भी दर्द होता है, लेकिन क्योंकि ये आजाद हिंद ग्राम दिल्ली सरकार के टूरिज्म विभाग के अंतर्गत आता है। अभी जो प्रतिमा को तो देख के बड़ा कष्ट होता है, जैसे नेताजी का सम्मान नहीं अपमान कर रहे हैं हम यहाँ खड़े होकर। हम निश्चित रूप से अब आज ही क्या गांव के नौजवान वही उसी पे सब काम सरकार के भरोसे छोड़ने की बजाय आज ये प्रण लेते हैं। ये प्रतिमा नहीं, एक स्वरूप है, क्योंकि हम नेताजी को आज भी जिंदा मानते हैं। ये दिल्ली सरकार पे हम नहीं छोड़ेंगे, हम स्वयं से करके इस चीज को ठीक कराने का हम प्रण लेते हैं। बहुत। तो दोस्तों आपने देखा एक और जहां सैकड़ों ग्रामीण आसपास के गांव से, दूर गांव से, हरियाणा के गांव से, दिल्ली के गांव से, उत्तर प्रदेश के गांव से भी
वहां आए हैं, नेताजी सुभाष की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर रहे हैं, लोक गीतों के माध्यम से अपने हीरो को याद कर रहे हैं, बड़ा जोश भी है। पर कहीं एक बात का अभाव भी नजर आया, नेताजी की प्रतिमा की ऐसी खराब हालत। सरकार की कमी तो है, वो तो हमने देखी, चाहे बात प्रतिमा की हो, चाहे आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष के उन सेनानियों के उस आजाद हिंद ग्राम के रखरखाव की बात हो, तो बड़ी चिंताजनक स्थिति थी। पर मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम समाज के तौर पे हम कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर सकते? क्या हम स्वयं आगे बढ़कर उसको अच्छा बनाने में कुछ योगदान नहीं दे सकते? जब मैंने एक युवा से बात की तो अभी आपने देखा, उसने कहा कि हम वचन देते हैं, अब इसको हम स्वयं संभालेंगे। तो काश ऐसा हो कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझे। ये देश हम सब का है और हम सब मिलकर इस देश को अच्छा बनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे उन महान सेनानियों के सपनों का देश बने, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।